हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है, ये नहीं कि आपको ज़्यादा मौज मस्ती करनी है, पढ़ाई पर भी फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते भी रहना है ताकि आप पीछे की चीज़ों को भूल ना पाओ। ठीक है, आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तक हम बिल्कुल कंप्लीट करा चुके हैं। अभी तक किसी बच्चे ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखिए। क्लास 9th का जो हम मैथ करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से हम क्लास 9th का आपका मैथ करा रहे हैं। क्लास 8 का हम आर एस अग्रवाल की बुक से करा रहे हैं और बाकी सभी क्लासेज का हम एनसीईआरटी ही चल रही है लगभग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर इतना खास नहीं होता एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम में इसमें से इतना कुछ खास आता नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर है तो आपको कराना तो पड़ेगा ही है। ठीक है, अब यूक्लिड ज्योमेट्री या इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि ज्योमेट्री के पिता के कौन है, यूक्लिड। इसमें आपके एक्सियोम्स है और आपके क्या है, पोस्टुलेट है। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट, ये हो सकता है आपको येलो से लिखा हुआ है, आपको दिख भी नहीं रहा हो, तो आपके एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। अब एक्सियोम्स और पोस्टुलेट आपके होते क्या हैं। ठीक है, एक्सियोम्स and postulate are the assumption which are obvious universal truth। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट आपके वो होते हैं जिनको बस एग्जम्पशन कर लिया गया है, मतलब उनको क्या मान लिया गया है कि वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है। उनको कभी भी आपका क्या, कभी भी उनको प्रूव नहीं किया गया है, बस वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये पॉइंट है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे कि ये पॉइंट है, बस इसको माना गया है कि ये आपका पॉइंट है। ठीक है, इसको आप डिफाइन कैसे कर पाओगे, आप नहीं बता सकते कि सर हम तो ऐसे कर पाएंगे डिफाइन, कि इसकी डेफिनेशन आपकी ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। ठीक है, फिर आगे आती है आपकी थ्योरम्स। ठीक है, ये आपके क्या है, थ्योरम्स है और ये आपके पोस्टुलेट है। ये आपके पोस्टुलेट है, ये आपकी थ्योरम। थ्योरम्स क्या होती हैं, थ्योरम्स आपकी वो स्टेटमेंट होती हैं जिनको कि प्रूव किया गया है। किसके बेसिस पर उनको प्रूव किया गया है, डेफिनेशन के बेसिस पर। एक्सियोम और पोस्टुलेट के बेसिस पर उनको क्या किया गया है, प्रूव किया गया है कि ये चीज़ आपकी ऐसे प्रूव होती है। ठीक है, या प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड द डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब रीजनिंग डेफिनेशन एक्सियोम का प्रूव करके, जो चीज़ पहले प्रूव हो चुकी है उनका यूज करके आपको जो चीज़ें आप प्रूव करते हो उन्हीं को क्या बोला जाता है, थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, जो चीज़ अब आपकी प्रूव नहीं होती उनको बस मान लिया जाता है कि ये चीज़ आपकी ऐसी है, वो आपके किस में आते हैं, वो आपके आते हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट में। ठीक है, तो हम इन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग क्लियर करेंगे कि एक्सियोम्स आपकी क्या है, पोस्टुलेट आपकी क्या है और डेफिनेशन आपकी क्या है। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आपकी बुक में ये चीज़ें गिवन है। चलिए उनको करते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री डेफिनेशन। यूक्लिड ज्योमेट्री की आपकी डेफिनेशन क्या क्या है वो चीज़ आपको बतानी है। डेफिनेशन है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ए पॉइंट एक पॉइंट है जिसका भी कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि पॉइंट है, अब इसके आप अलग अलग पार्ट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो अगर जैसे कि पेन, इसके आप अलग अलग पार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ये पॉइंट है, ये मैंने ऐसे पॉइंट रख दिया, ये तो आपका पॉइंट है और भी छोटा हो जाएगा, उसका आप अलग अलग पार्ट नहीं कर सकते, वो आपका पॉइंट ही रहेगा, आप उसका कोई पार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो आपकी है, आप बोलोगे जी सर। आगे क्या, ए लाइन इज ए ब्रीथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है, ब्रीथलेस लेंथ होती है, मतलब लाइन की बस लेंथ ही होती है, उसकी ब्रेथ बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि लाइन है, ठीक है, तो इसकी बस लेंथ ही होती है, जैसे कि आपकी 10 मीटर। इसकी जो ब्रीथ है इसको कभी भी नहीं मापा जाता कि इसकी ब्रीथ कितनी है। आई समझ में, इसकी ब्रीथ को कभी भी नहीं मापा जा सकता, नहीं मापते भी नहीं है, बस ओनली लेंथ उसकी देखते हैं। इसे लिखा गया ए लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ। जो लाइन होती है उसकी बस उसकी ब्रीथ होती नहीं है, उसमें बस लेंथ होती है, ओनली लेंथ होती है। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। जो एंड होता है एक लाइन का वो आपके क्या होते हैं, वो आपके पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, आप बोलोगे पॉइंट होते हैं। जैसे कि आपकी ये लाइन है,
हमने मान लिया ये लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे वो ख़त्म हो चुकी है। तो जो एंड होता है किसी लाइन का, वहाँ पर आपके पॉइंट होते हैं। लाइन आपकी पॉइंट से मिलकर ही बनी होती है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर आपकी बनी होती है। ऐसे आपके छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर आपकी लाइन बनी होती है। आप बोलोगे जी सर। जैसे कि आपकी ये लाइन हो गई, ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर आपकी लाइन बनी होती है। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल समझ चुके हैं हम। ठीक है, फिर आगे आ जाओ फोर्थ। द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लाइन होती है जिसपे कि विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, जिस पर कि खुद के पॉइंट होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर ही बनी होती है, वही आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पर आपके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ऐसे वो छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, उसके ऊपर ही बहुत सारे आपके पॉइंट होते हैं। आगे, ए सरफेस इज डेट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जो सरफेस होती है उसकी लेंथ भी होती है और आपकी ब्रेथ होती है। उसकी ओनली लेंथ होती है और ओनली ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ ही होती है उसके, और कुछ नहीं। जैसे कि सरफेस है आपकी, जैसे टेबल हो गया आपका, ये एक सरफेस है, तो आपकी ये लेंथ हो जाएगी और ये चीज़ आपकी ब्रेथ हो जाएगी। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। सरफेस की लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, आप बोलोगे जी। ठीक है, आगे देखिए। द एजिज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। जो सरफेस के एजिज होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपकी लाइन होती है। जैसे कि अभी हमने सरफेस बनाई थी ये, द एजिज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। एजिज क्या होते हैं? ये वाली चीज ही होती है। और ये क्या है? ये कि लाइन ही तो है आपकी, लेंथ और ब्रेथ एक लाइन ही तो है आपकी। ये बोला गया है जो किसी सरफेस के जो एजिज होते हैं वो एक लाइन होती है। आप बोलोगे जी सर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए प्लेन सरफेस, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली। जो प्लेन सरफेस होता है वो एक सरफेस होता है लाई इवनली दी स्ट्रेट लाइन ऑन दी इटसेल्फ। उसके ऊपर बहुत सारी आपकी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। जैसे कि ये आपका सरफेस है, इस पे आपकी ऐसे लाइन, कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपकी इसमें बोला गया है। आपको सारी डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बस ये डेफिनेशन आपको समझनी है। ठीक है, इनका कोई इतना ज़्यादा आपका यूज भी नहीं होता है, लेकिन बस आपको समझनी है, वो मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे आता है आपके एक्सियम्स। एक्सियम्स आपके क्या होते हैं? आपके 7 एक्सियम्स हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू दी वन अनदर। कोई चीज़ अगर किसी के इक्वल है तो वो चीज़, देखो इसमें बोला गया है कि जैसे कि ए किसके बराबर, आप बोलो सर बी के, और जो बी है ये सी के बराबर है। आप बोलोगे जी सर। ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो इसमें बोला गया है जो ये ए है ये भी आपका बी के बराबर हो जाएगा। तो ये ए भी किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर ए आपका सी के बराबर हो जाएगा। ऐसा समझ में? जैसे कि मैंने बोला कि ए कितना, आप बोलो सर 10 मीटर है। बी कितना है? आप बोलो सर ये भी 10 मीटर है। तो ए किसके बराबर हो जाएगा? ए डायरेक्टली आपका बी के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ इसमें बोली गई है। आप बोलोगे जी सर, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब क्या, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। इसमें बोला गया यदि दो नंबर आपस में इक्वल है, दो चीज़ आपस में इक्वल है, यदि उनमें सेम चीज़ आप ऐड करते हो तो वो आपका इक्वल ही रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 4, 4 किसके बराबर? आप बोलो सर 4 के इक्वल है। 4 इक्वल 4। अगर आप इसमें इधर 2 ऐड करते हो और इधर भी 2 ऐड करते हो, अब भी तो आपका इक्वल ही रहेगा। इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6, और होल्स आर इक्वल। होल्स आर क्या हो जाएगा? आप बोलो सर इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ एक्सियम्स में आपको बोला गया था। जो इक्वल्स में अगर आप ऐड करते हो इक्वल, तो आपका होल्स आर आपका इक्वल हो जाता है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि ये 10 है और इधर भी 10 है। अगर इसमें से आप 10 प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे, 1 इधर प्लस कर दो, 11 इधर हो जाएगा, 11 इधर हो जाएगा, तो वो भी आपका इक्वल ही रहेगा। आप बोलोगे जी सर।
वो भी तो आपका इक्वल ही रहेगा। आप बोलोगे जी सर वो भी हमारा इक्वल ही रहेगा। आप बोलोगे सर नेक्स्ट, आप बोलो इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यदि इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे रिमाइंडर्स जो बचेगा वो भी आपका इक्वल ही बचेगा। बिल्कुल सही बात बोलिए। जैसे कि इधर 6 है इधर भी 6, दोनों इक्वल है। यदि इसमें से 1 माइनस करोगे और इसमें से 1 माइनस करोगे तो इधर भी 5 बचेगा और इधर भी 5 बचेगा, जो कि दोनों आपके इक्वल रहेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने, ठीक है। 6 में से 1 माइनस इधर क्या, 6 में से 1 माइनस उधर क्या, इधर भी 5 बचा इधर भी 5 बचा, ये दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही आपके इक्वल है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक चीज के ऊपर दूसरी चीज होती है। जैसे कि ये कॉइन है 1 रुपए का, ठीक है, मैंने इसके ऊपर 1 रुपए का कॉइन और रख दिया तो बिल्कुल दोनों सेम आएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा आपका। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ जी, आप बोलोगे सर बिल्कुल इक्वल होंगे आपके। ये लाइनें यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोइंसाइड का मतलब होता है बिल्कुल इसी के ऊपर बिल्कुल इसके जैसी एक लाइन और ड्रॉ कर दो, ये होते हैं कोइंसाइड। ये आपकी हो गई कोइंसाइड। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। तो इसका मतलब है जो ऊपर की लाइन और जो नीचे की लाइन है दोनों इक्वल होंगी, तभी तो एक चीज आपस में ढक लिया गया। जैसे 2 सिक्के लीजिए आप, 5-5 के या 2-2 के या 1-1 रुपए के, ठीक है, आपने 5 के 2 सिक्के लिए सेम लेना है, ठीक है। ये नहीं कि एक पुराना वाला ले ले एक नया वाला, दोनों नए वाले लेने, उसको आप ऐसे रखोगे तो बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे कवर कर लेंगे, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो इसका मतलब वो दोनों चीज आपकी बराबर है, तभी तो वो कवर कर पाए हैं आपके, वरना वो कवर नहीं कर पाते। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है मतलब कि वो आपका एक पार्ट से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात बोली है इसने। जैसे कि आपका ये क्या है, ये आपका एक सर्कल है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अगर इसमें से कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, अगर इस पार्ट को आप इसमें से अलग कर देते हो तो ये पार्ट आपका अलग होके ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो मुझे बताओ ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा, ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा? ये होल पार्ट ही तो आपका बड़ा रहेगा। इसमें यही तो बोला, जो होल पार्ट होता है वो एक छोटे से पार्ट से बड़ा होता है। जो होल चीज होती है वो एक ग्रेटर देन होती है एक पार्ट से, ठीक है। तो यही चीज इसमें बोली गई है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हो। आप बोलोगे जी सर हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। थिंग्स का मतलब है यदि किसी चीज को आप डबल कर देते हो, जैसे कि इधर भी आपका 10 है और इधर भी आपका 10 है, यदि आप डबल कर देते हो दोनों तरफ आप डबल कर देते हो, वो चीज आपकी क्या हो जाए, दोनों ही इक्वल तो रहेंगे। फिर आपके यहाँ कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 20, यहाँ हो जाएगा 20, दोनों चीज इक्वल होंगी। ये आपकी एक्सियोम्स होती है। आप बोलो सर ये चीज तो हमको पता ही है, उसमें अगर वही नंबर दोनों साइड ऐड कर देंगे तो बराबर रहेगा, माइनस कर देंगे बराबर रहेगा, डबल कर देंगे बराबर रहेगा, आधा कर देंगे तो बराबर रहेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में कुछ है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि एग्जाम में कुछ आएगा, लेकिन चैप्टर में चीजें गिवन है तो इसलिए आपको इस चीजें समझाई जा रही हैं। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है आपका, उसमें आपको हाफ करना है। जैसे 10 का हाफ कर दोगे और इधर भी 10 का हाफ कर दोगे। पहले 10 आपस में इक्वल था और आपने हाफ कर दिया तो हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा, वो आपका इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपकी जितनी भी एग्जाम थी ये आपकी 7 एग्जाम्स है और ये मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दी गई कौन सी एग्जाम में आपका क्या क्या बोला गया है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल भेजे में ऐसे घुस गई हैं कि कोई एग्जाम्स अगर पूछेगा तो हम इजीली बता देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं पोस्टुलेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पोस्टुलेट कि आपका पोस्टुलेट क्या है। 5 आपके पोस्टुलेट है, ठीक है।
7 आपकी एक्सियोम्स थी। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर आर ए यूनिक लाइन डेट पास इट थ्रू देम। सो बोला गया 2 अलग अलग पॉइंट से बस एक ही यूनिक लाइन आपकी पास होकर जाती है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। लेकिन पोस्टुलेट में आपको बताया गया है कि लेकिन ये आप डिफाइन कैसे करोगे। एक्सियम और पोस्टुलेट मैंने स्टार्टिंग में बताया जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो, ठीक है, लेकिन उनको कभी भी प्रूव नहीं किया जाता। इनको आप कैसे प्रूव करोगे, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ये आप बस एग्जाम्पल देकर बता सकते हो। प्रूव कैसे करोगे, 2 पॉइंट है उनके बीच में बस एक ही लाइन जाती है, यूनिक लाइन एक ही लाइन जा सकती है जो दोनों पॉइंट को जोड़ सकती है। ये नहीं कि आप ऐसे करके ले गए, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के ये ले गए, ये ठीक है, ये आपकी लाइन नहीं, ये आपका कर्व है, ठीक है। बात हुई थी लाइन की, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ये हो गए आपके, तो उनसे होकर आपके बस एक ही लाइन पास करेगी। आप बोलोगे जी सर, आगे समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ठीक है। जो टर्मिनेटेड लाइन होती है उसको आप कितना बढ़ा सकते हो, आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। जैसे कि ये आपकी लाइन हो गई ए बी, ठीक है, तो आपके टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि मतलब ये लाइन आपकी यहीं तक है, लेकिन आप आगे तो इसको प्रोड्यूस कर सकते हो कितना भी, जितना आप चाहते हो। आप बोलोगे जी सर हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको कितना ही बढ़ा लेंगे जब हमको ज़रूरत होगी, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट में आपका यही बोला गया है कि आपका जो एक टर्मिनेटेड लाइन होती है आप उसको इंडेफिनेटली कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, जितना आपका मन करे आप इतना आगे बढ़ाओ, वो पाकिस्तान तक ले जाओ उसको खींच के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं पोस्टुलेट आपके क्या हैं, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट भी आपको समझ में आ गया है। अब थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जो एक सर्कल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का। उस पर यह नहीं कि आपको सेंटर यहीं बनाना है, आप तो यहाँ बना के एक सर्कल बना सकते हो, आप यहाँ बना के एक सर्कल बना सकते हो, ये हो गया। रेडियस उसकी कुछ भी हो सकती है, आप चाहते हो तो एक और सर्कल बना दीजिए, ये बन गया आपका यहीं। आप चाहते हो तो फिर एक और बना दीजिए, और चाहते हो तो इसके अंदर बना दीजिए, ये बन गया सर्कल। तो आप जितने आप सर्कल चाहते हो इतने सर्कल आपके बन जाएंगे। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। इसमें यही बोला गया था कि आप किसी भी रेडियस का, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप जो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो वो किसी भी को सेंटर मान के और किसी भी रेडियस का एक कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, ठीक है। इनको यहाँ बना देता हूँ आपके सर्कल्स को, ये ठीक है। जितना आप बनाना चाहो इतने बना सकते हो। सेंटर आपका एक भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। आप यहाँ बना दो अलग सर्कल, आप बोलो सर ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो सभी राइट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। राइट एंगल आपका कितने का होता है, आप बोलो सर 90 डिग्री का। ये राइट एंगल बना दिया आपने 90 डिग्री का, एक और बना दिया 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो ये चीज़ आपस में बराबर ही तो रहेगी, ये चीज़ आपकी बराबर ही तो रहेगी। आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है कि वो भी 90 है वो भी 90 है तो वो हमारा बराबर रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो इनको पोस्टुलेट और एक्सियोम्स की कैटेगरी में आपका रखा गया है कि ये पता है सभी को, ये यूनिवर्सल आपका ट्रूथ है। लेकिन आपके चैप्टर दे दिया गया है, यूक्लिड ने बताया आपका ये, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर कि जो राइट एंगल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इफ आ गया तो फिफ्थ वाला, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles।
अब इसमें क्या बोला गया है, इसके लिए मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ आपका। इसने बोला गया आपकी 2 लाइन है, ये हो गई और ये हो गई आपकी, आप बोलोगे जी, और एक अलग लाइन है जो इनको क्या कट करती है, आप बोलोगे जी सर। आ गए समझ में? आप बोलोगे हाँ जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन अब क्या बोला गया है इसमें, अब इसमें बोला गया है यदि आप जो 2 लाइन है उनको अगर आप प्रोड्यूस करोगे, जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये इधर का साइड ये बन रहा है एंगल, ठीक है, इधर का एंगल आपका ये बन रहा है, आप बोलोगे जी सर। आ गया समझ में? आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और इधर का एंगल ये बन रहा है और आपका ये बन रहा है, ठीक है। जिधर के एंगल्स का सम 2 राइट एंगल्स के सम से अगर छोटा होगा, ठीक है, उधर ये लाइन आपकी मीट करेंगी। सपोज डेट हमने मान लिया कि इधर के जो राइट इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, हमने मान लिया कि सर 130 है, और इधर के एंगल्स का सम कितना होगा, आप बोलोगे सर 230, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के आपका कितना आएगा, आप बोलोगे सर 360 आएगा। लेकिन पहले ये देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 2 राइट एंगल आपके कितने के होते हैं सर, 90 + 90 180। अगर ये 180 से अगर ये छोटा है तो अगर आप लाइंस को इनको बढ़ाओगे आगे, अगर ये लाइंस आपकी ऐसे आगे बढ़ेंगी तो आपका ये लाइंस आपकी इधर ही मिलनी है, ये आपकी इधर ही मिलनी है, ठीक है। अगर आप इधर बढ़ाओगे, ये देखो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है और ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो ये तो आगे कहीं मिलेंगी ही नहीं आपकी, ये लाइन आपके आगे कहीं मिलेंगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर सम हो सकता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन कर दिया कि इनका अगर सम करते हो, अगर इनका जो सम आएगा, अगर इन एंगल्स का सम आएगा आपका 100 और इनका सम आएगा आपका 200 260, तो फिर आपको ये नहीं देखना कि लाइन आपकी किधर, आप तुक्का लगा दोगे सर आपकी लाइन तो इधर मिलेंगी। आपको एंगल जो है 290 एंगल को मिला के बनेगा 180 से छोटा है तो लाइन आपकी सर इधर ही मिलेंगी। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। अगर ये आपका 180 से ये आपका 180 से ज़्यादा होता तो लाइन आपकी दूसरी साइड मिलती, ठीक है। जिधर आपका एंगल कम होगा 290 एंगल से, ठीक है, उधर आपकी लाइन ये मीट करती है। देखो यही वो लगाया, पढ़ो, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन दी 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पे अगर फॉल की जाती है ऐसे, ठीक है, ये फॉल कर दी। मेक ए इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड में इंटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है। टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, यदि उनको एक साथ लेते हैं तो 2 राइट एंगल से क्या कम होंगे, लेस देन, अगर वो आपके 2 राइट एंगल से कम होंगे तो देन दी 2 स्ट्रेट लाइन को अगर प्रोड्यूस करेंगे फाइनाइटली, तो मीट वो एक साइड पे आपके क्या करेंगी, ऑन दैट साइड ऑन दी सम ऑफ एंगल्स लेस देन 2 एंगल्स। अगर एंगल्स इन दोनों का क्या 180 से कम होगा तो अब वो आपकी लाइन इस साइड में आपकी मिल जाएंगी। अगर उधर कम होगा इस तरफ तो लाइन आपकी इस तरफ आपकी मिल जाएंगी। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। इसका डायग्राम अच्छे से मैंने यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। अगर आप फ्री होके इनको आप इधर ऐसे मिलाओगे, प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, आप इनको फ्रीली इधर प्रोड्यूस करोगे, इधर प्रोड्यूस करोगे, जिधर आपका एंगल कम होगा उधर आपकी लाइन क्या होंगी, उधर लाइन आपकी प्रोड्यूस ये हो जाएंगी, ठीक है। जिधर आपका इधर एंगल कम है, लाइंस को अगर मिलाओगे तो ये लाइन आपकी इधर ही मीट करेंगी, इधर आपकी मीट बिल्कुल भी नहीं करेंगी, बेशक आप इन्हें पाकिस्तान तक खींच कर ले जाओ। आई समझ में? आप बोलोगे सर हम बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इसमें बता दिया कि एक्सियम पोस्टुलेट आपके क्या होते हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट आपके क्या होते हैं, वो एग्जाम्पशन होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको कभी भी आपका क्या, दे आर नॉट प्रूव्ड, इनको कभी भी आपका प्रूव नहीं किया गया है। जो थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स को आपका प्रूव किया जाता है किसकी हेल्प से, पोस्टुलेट की हेल्प से, एक्सियम्स की हेल्प से, या जो प्रीवियसली हम प्रूव कर चुके हैं उन चीज़ों की हेल्प से, ठीक है, वो आपकी थ्योरम होती है।
आपको डेफिनेशन बताई गई कि डेफिनेशन आपकी क्या होती है कि पॉइंट का अगर कोई पार्ट करोगे आप, पार्ट नहीं हो सकता उसका। लाइन होती है उसकी ब्रीथलेस लेंथ होती है, बस उसकी लेंथ ही होती है, उसका क्या कोई भी ब्रेथ नहीं होती है। सॉरी। ऐसे एग्जाम्स में बताया आपको किसी चीज़ कोई एक चीज़ दूसरी के बराबर है, कोई दूसरी तीसरी के बराबर, तो वो भी आपस में आपकी बराबर हो जाती है। किसी नंबर में अगर वही नंबर आपके ऐड करते हैं दोनों साइड तो वो चीज़ आपकी इक्वल होती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल रहती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल रहती है, डिवाइड करते हैं तो आपकी इक्वल रहती है। ठीक है, और इधर आपके पोस्टुलेट बताए गए हैं आपके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, और ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।